हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू चेहक अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फोकस ऑन आवर स्टडी। सीरियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज़ बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना एम तो डिसाइड कर लेते हैं बट उसके ऊपर कंसिस्टेंसी नहीं कर पाते हैं, कॉन्टीन्यूसली उस पर वर्क नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें फेलियर फेस होना पड़ता है। एक्चुअल में हमारे साथ क्या होता है कि हमने एक गोल डिसाइड किया है, अब हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। फोकस करने के लिए हमने एक स्ट्रेटजी बना ली और कंटिन्यू हम उस पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं कि हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है उस पर 1 डे 2 डे जितना भी पास हुआ हम उस गोल पर चल रहे हैं और उसे कंटिन्यू रख रहे हैं। बट वो कंटिन्यू हम थोड़े टाइम के लिए रख पाते हैं, उसे आगे तक कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती। हमारी कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है। क्यों ब्रेक हो जाती है? बिकॉज हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। प्लस सबसे ज़्यादा हमारे सामने जो आता है वो आता है सोशल डिस्ट्रैक्टिंग। हमारा जो मन होता है ना वो इधर उधर की बातों में खींचता है। तो हमें अपने आप को वहाँ पर एज लाइक कि आप पढ़ने बैठे हैं, आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। अब जैसे आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपका माइंड क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। आपको वहाँ पर सॉल्यूशन जल्दी से मिल नहीं पा रहा। इतने में क्या होता है, फ़ोन रिंग कर जाता है या फिर व्हाट्सअप आ जाता है। व्हाट्सअप पे कोई मैसेज या फेसबुक पे कोई मैसेज आ जाता है, जिसकी वजह से हमको क्या होता है, हमारा माइंड उधर चला जाता है। हम कहते हैं चलो भाई प्रॉब्लम आ रही है, हम इसे थोड़े टाइम में देखते हैं। इतने अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए हम व्हाट्सअप ले लेते हैं, फेसबुक उठा लेते हैं। अब हम फेसबुक पे गए, हमें पता ही नहीं चला 1 घंटा कहाँ बीत गया, 2 घंटा कहाँ बीत गया, टाइम स्पेंड होता जा रहा है। फिर बाद में अचानक याद आता है यार हमारी तो पढ़ाई का टाइम ही निकल गया। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक दिन हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई, ऐसे हमारा 2nd डे होगा, 3rd डे होगा। तो अगर एक दिन भी आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई ना तो मीन्स आप समझ लो कि आप पीछे चले गए हैं। ठीक है ना। तो हमारे को ये टारगेट लेके चलना है कि हमें एक दिन भी अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होने देनी है। ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने माइंड में अपना गोल सेट करना है बिफोर टेक एन एक्शन। और एक्शन हमें लेना ही लेना है, क्योंकि हम जब प्रॉपर वे में एक्शन नहीं लेंगे तो हम गोल को कैसे डिसाइड करेंगे, डिसाइड कर लेंगे बट गेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने गोल को माइंड में बिठाना है। माइंड में बिठाने के लिए हमें अपने आप को एनालाइज करना है। कैसे हमें एनालाइज करना है, हमें क्या करना है, कहीं पर शांत सी जगह पर हमें अपने आप को टाइम देना है, हमें अपने आप से बात करनी है। आप शांत जगह की ज़रूरत नहीं है, आप मिरर के आगे भी खड़े होकर अपने आप से बात कर सकते हैं। आपको अपने आप से ये पूछना है कि आज की डेट में हम कहाँ खड़े हैं, हमारी जो स्ट्रेटजी थी उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आज हमें इस टाइम पर जितना हमने टाइम सेट किया था इस टाइम तक तो हमें वो वाला टारगेट कंप्लीट कर लेना था। लेकिन हम कहाँ पर हैं, आज फिर से वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ हम कल भी थे। ठीक है ना। तो इस चीज़ से हमें अपने आप को पुशअप करना है कि हमें आगे बढ़ना है, अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करनी है। तो हमें अपने आप को एनालाइज करना है और ये एनालाइज हमें टाइम टू टाइम करना है और ऑनेस्टली जज करना है। अपने आप के साथ हम ईमानदार रहेंगे ना तो हम पूरी दुनिया के साथ ईमानदार हैं, क्योंकि हम अपने आप को ही धोखा दे के कहाँ जाएंगे। सिंपल सी बात है, आप दूसरों से झूठ बोल सकते हो लेकिन अगर आप अपने आप से झूठ बोलोगे तो आप कैसे कुछ गेट कर सकते हो, कुछ भी गेट नहीं कर सकते। फाइन है ना। जैसे हमने सुना है, ये एक मॉरल है, आपने सुना ही होगा, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। ऑब्वियस है, अगर हम आज की डेट में बबूल का पेड़ बोएंगे तो हमें आम तो खाने को मिल नहीं जाएंगे, है ना। तो इस बात को तो आप गांठ बांध लीजिए कि हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है जो काम हम आज करेंगे। यदि हम आज फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे लगे रहेंगे तो हमें कल सक्सेस तो मिल नहीं जाएगी। हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, बस वो पिक्चर देखते रहेंगे या वीडियोस देखते रहेंगे, है ना। समझ में आ रही है बात। हमारा माइंड भी इसी तरीके से होता है। ठीक है। यदि हम सैड सॉन्ग सुन रहे होते हैं तो अपना माइंड क्या होता है, स्विंग होने लग जाता है। हमें अंदर से एक एनर्जी सी वाइब्रेट होती है, सैड एनर्जी वाइब्रेट होती है। हम अपने आप को अपनी कोई जो हमारे साथ ट्रेजेडी हुई होती है ना वो सब कुछ याद आ जाती है और हम सैड होने लगते हैं। यदि हम हैप्पी सॉन्ग्स सुन लेते हैं तो हम खुश होने लगते हैं, है ना। ये सब कुछ हमारे साथ ऑटोमेटिकली होने लगता है। तो
हमें अपने आप को क्या करना है, अच्छे से एनालाइज करना है ताकि हम अपने फ्यूचर को बेटर बना सकें कि इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं। द बिगेस्ट क्वेश्चन हमें अपने आप से करना है कि इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? हमें अपने आप को क्या पुशअप करना है, हमें पता है कि आई कैन डू या वी कैन डू, हमें अच्छे से पता है, लेकिन हमें ये नहीं बोलना कि आई कैन डू, हमें अपने आप से क्या बोलना है, आई विल डू इट। और एक बार नहीं, कई बार बोलना है। जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स आए कि भाई सपोज दैट आपका कोई एम है, आपने अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड से आपने कह दिया कि मेरा ये एम है, लेकिन आपके क्लोज़ फ्रेंड ने क्या किया, आपकी हंसी उड़ाई, आपसे कह दिया कि ओके फाइन तुम कर सकते हो, कर लेना, हम भी देखेंगे, इतने पेपर दे दिए अब तक तो क्लियर नहीं हुए, समथिंग कुछ भी वो बोल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में कहीं पे ये आ जाएगा, यार वो गलत तो नहीं कह रहा था या वो गलत तो नहीं कह रही थी, तो एक डिसअपॉइंटनेस आपके माइंड में आ सकती है। तो उस टाइम पे अभी आपको क्या करना है, आई विल डू इट, मैं करके ही रहूँगी या फिर मैं करके ही रहूँगा। तो अपने आप को क्या करना है, पुशअप करना है, ठीक है ना। यस, फिर उसके बाद फाइनली गेट द रिजल्ट, यस आई डिड इट, मैंने कर लिया, ठीक है ना। जैसे एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं, एक अर्जुन को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, महाभारत के एक बहुत बड़े योद्धा थे। अब द्रौपदी स्वयंवर की एक स्टोरी है, आपको इमेज देखकर समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो नीचे फिश आप देख रहे हैं ना, ये वाटर में परछाई है जो कि गोल गोल घूम रही है। फिश की क्या है, परछाई है जो कि गोल गोल घूम रही है। अब यहाँ पर क्या था, जो अर्जुन के सामने जो लक्ष्य था, जो एम था, वो ये था कि ये जो फिश है ना जो गोल गोल घूम रही है, इसकी आइज़ को निशाना लगाना है, ठीक है ना। पानी में देखकर ऊपर जो मछली है जो गोल गोल घूम रही है उसकी आँख पर निशाना लगाना है। एक तो देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मछली गोल गोल घूम रही है, फिर उसकी आँखों पे निशाना लगाना है जो कि एक जगह फिक्स नहीं है, गोल घूम रही है, ठीक है। बहुत से राजा महाराजा आए थे, उन्होंने ये जो द्रौपदी स्वयंवर हुआ था ना, इसमें पार्टिसिपेट किया था, बट हर कोई अनसक्सेस रहा। बट अर्जुन ने उसे गेट किया, बिकॉज उस टाइम जो अर्जुन के मन में चल रहा होगा, मुझे नहीं पता क्या चल रहा था, बट मैं ये कह सकती हूँ कि उनके माइंड में ये चल रहा होगा कि यस आई विल डू इट, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, मैं करूँगा ही करूँगा, और ये काम मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा ही करूँगा। और उन्होंने करके दिखाया और वो सक्सेस भी हुए। तो उनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ कोई थॉट नहीं थे कि भाई कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है या सब मुझे देख रहे हैं, तो वो एकदम से अपने आप में कोई नेगेटिव थॉट आया हो, नहीं। उनके माइंड में सिर्फ एक चीज़ थी और वो थी मछली की आँख, जिस पर उन्हें निशाना लगाना था, और उन्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा था अपने आसपास सिवाय मछली की आँख के, ठीक है ना। तो इस बात से हमें ये तय हो चुका है कि हमें अपना निशाना, अपना टारगेट एक जो हमने सेट किया है, हमें सिर्फ वही दिखना है और हमें कुछ नहीं देखना है, ठीक है। ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट कि एनालाइज टू आवरसेल्फ एंड हाउ कैन वी फोकस, ठीक है ना। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, तभी तो हम उसे एक्शन ले पाएंगे, बिकॉज सब कुछ तो माइंड का ही खेल है। अगर हम एक्शन तभी लेंगे जब हमारा माइंड सेट होगा किसी चीज़ को लेकर, ओके। सेकंड पॉइंट है कि आप खुश रहिए। यस, अगर आप सैड रहेंगे तो आपके माइंड में कई नेगेटिव थॉट्स जनरेट होंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, उन नेगेटिव थॉट से हमें कहना है कि यार प्लीज़ कुछ टाइम के लिए तुम दूर रहो, जब तक मैं अपना जो एम है उसे गेट नहीं कर लेता ना, या गेट नहीं कर लेती, तुम दूर रहो, मैं तुम्हें नहीं सोचना चाहता या मैं तुम्हें नहीं सोचना चाहती। और खुश रहना, बिकॉज हम खुश रहेंगे ना तो हमारे माइंड में बहुत से आइडियाज़ आने लगेंगे, और हम सिर्फ अपने किसको सोच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने एम को सोचना। हमें बार बार अपने आप से कहना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने एम को ही सोचना है। तो हमें खुश रहना है। खुश रहने के बहुत से ट्रिक हैं, ठीक है। एज एग्ज़ाम्पल मैं अपना अगर बताती हूँ, तो मैं अगर स्ट्रेस होती हूँ ना, जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं एक्टिंग करने लगती हूँ। इससे क्या होता है,
मैं ये नहीं सोचती कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं उस टाइम पे एक्टिंग करने लगती हूँ, बिकॉज़ इससे मेरा माइंड रिफ़्रेश होता है और मैं जिस काम को कर रही होती हूँ उस काम को मैं और अच्छे से करने लगती हूँ। बिकॉज़ अगर मेरा माइंड रिफ़्रेश होगा तो मैं उस काम को और अच्छे से करूँगी, है ना। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको बताती हूँ। ये कहानी है छोटी सी, ये कहानी बहुतों ने सुनी होगी, बट मुझे कहानी बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं कहानी आप लोगों के लिए लाई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार ये कहानी सुने। देखिए, एक क्लासरूम होती है, उसमें सभी स्टूडेंट बड़े रिलैक्स बैठे होते हैं कि उन्हें पता है कि आज हमारा एग्ज़ाम नहीं है, आज हमारा सिर्फ लेक्चर है, टीचर क्लास में आएंगे और हमारे को लेक्चर दे के चले जाएंगे। तो वो बड़े रिलैक्स बैठे होते हैं। अब क्या होता है, सर ने एंट्री की होती है क्लास में। सर कहते हैं कि आज मैं कोई लेक्चर नहीं लेने वाला, आज आपका सरप्राइज़ टेस्ट है। अब सभी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं कि हम तो कोई प्रिपरेशन करके ही नहीं आए और एकदम से आपने सरप्राइज़ टेस्ट सडनली, तो हम कैसे करें। तो क्या होता है कि सर कहते हैं कि मैं किसी की कुछ नहीं सुनने वाला, आज आपका सरप्राइज़ टेस्ट है और आपको देना है, सबके सब लाइन से बैठ जाइए। और अब सर ने क्या किया, पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने स्टार्ट किया। अब सर ने पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए तो सभी स्टूडेंट एकदम शॉक्ड रह गए। सभी स्टूडेंट्स ने देखा कि जो क्वेश्चन पेपर है वो तो ब्लैंक है, उस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक छोटी सी डॉट है, ब्लैक कलर का स्पॉट है और बाकी क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ब्लैंक है। तो उन्होंने सर से कहा कि सर ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो हम लिखेंगे क्या। तो सर ने रिस्पॉन्स किया कि जो कुछ है वो यही है, आपको जो भी लिखना है वो इस पे ही लिखना है, ठीक है। और आपके पास हाफ आ रहा है, जितना कुछ लिख सकते हैं आप लिख लीजिए। ओके, स्टूडेंट्स ने लिखना स्टार्ट किया, जिसके जो भी माइंड में आया उन्होंने लिखा और उसके बाद फाइनली दे सबमिट देयर क्वेश्चन आंसर शीट टू देयर सर। ओके, अब सर ने उन्हें कहा कि जितने स्टूडेंट्स थे ना उसमें से 99% स्टूडेंट्स ने जिस टॉपिक पे लिखा था वो टॉपिक था ब्लैक स्पॉट, जो उन्हें उस पेपर के ऊपर दिखाई दे रहा था। तब सर ने उन्हें कहा कि ये देखिए, हमारी लाइफ भी कुछ इसी तरीके से होती है। ये जो ब्लैंक पेपर आप देख रहे हैं, इतना सारा जो ब्लैक, आपको इस कंप्लीट पूरे पेपर में एक छोटा सा स्पॉट था वो आपको दिखाई दे गया। लाइक योर लाइफ, अगर इसका आप कंपैरिजन करते हो अपनी लाइफ से, तो आपकी लाइफ में छोटे से कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आप उस पर कंप्लीट फोकस कर रहे हो इंस्टेड ऑफ आपके सामने पूरा वाइट पेपर था जिस पे आपको लिखने के लिए बहुत कुछ था, बट आपने उस पॉजिटिव थॉट्स को नहीं लिया। मीन्स ये जो ब्लैक स्पॉट है ना, ये तो आपके एक नेगेटिव थॉट की तरह है और कंप्लीट जो वाइट पेपर है वो आपके पॉजिटिव थॉट से कंपैरिजन है कि जो ये वाइट पेपर है इस पर कोई फोकस नहीं कर रहा, बट ये छोटा सा ब्लैक स्पॉट है जो आपके ऑब्स्टेकल्स हैं उन पर सबके सब फोकस कर रहे हैं और सब ने इसके ऊपर ही लिखा है जो भी कुछ लिखा है। क्यों भाई? तो ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इससे हमें यही पता चलता है कि हमें अपने ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड करना चाहिए और अपने जितने भी पॉजिटिव थॉट्स हैं या हमारी लाइफ में जो भी कुछ हैप्पी हुआ है उसके बारे में हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हम खुश रह सकें। और अगर हम खुश रहेंगे तभी तो हमारे सामने काफ़ी न्यू आइडियाज़ आएंगे और हम अपने एम्स को भी जल्दी से जल्दी गेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो खुश रहिए, खुश रहने के बहुत से तरीके हैं। आपने अपना जो स्ट्रेटजी गेट किया है उस पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। प्लस आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को, अगर आपने जो स्ट्रेटजी की बनाई है अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हैं, रिवॉर्ड दे सकते हैं। रिवॉर्ड देने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लाइक डांस, एक्टिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, वट एवर यू वॉन्ट टू लाइक, सो यू कैन डू। और अगर आप उस गोल को गेट करने के लिए आप सपोज दैट वन डे आपने स्किप कर दिया, आप नहीं कर पाए उस अपने गोल को कंप्लीट, तो आप अपने आप को पनिश भी कर सकते हैं। पनिश करने के लिए आपके पास कई ऑप्शन हैं,
लाइक आप अपने खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, डिनर ब्रेक लंच किसी के साथ भी, कि आज मैंने गोल गेट नहीं किया तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। या फिर आप अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, या फिर अपने आप को पनिश कर सकते हैं। लाइक जो भी आपको पसंद हो, जिस तरीके से भी आप अपने आप को पनिश करना चाहें, तो इस तरीके से आप ऑनेस्टली अपने साथ काम करेंगे ना, आप अपने लिए, आप अपने आप को अनाउंस करते हुए काम करेंगे ना, तो आप बहुत जल्दी गेट कर लेंगे। एंड फाइनली वन डे इज़ योर एंड ओनली योर। तो ये छोटी सी एक वीडियो मैं आपके लिए लाई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपनी जितनी भी ये मेरे ही थॉट्स हैं आप सबके साथ शेयर करने में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे से और इंक्रेज होकर आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊँ। सो अब के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।